एक शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। शालू स्कूल जाने लायक हो गई थी। एक दिन दोनों इसी बारे में घर पर बात करते हैं। अब हमें शालू को स्कूल में डाल देना चाहिए। वैसे तो वो पड़ोस वाली शीला दीदी है ना, वो बता रही थी यहाँ से थोड़ी दूर पर छोटे बच्चों का स्कूल खुला है। अच्छा, ऐसी बात है तो हम कल चल कर दिखाते हैं। अगर सब सही हुआ तो हम शालू को उसी स्कूल में डाल देंगे। अगले दिन रवि और शीला दोनों शालू को लेकर उस स्कूल में जाते हैं। स्कूल बहुत ही सुंदर है। वहाँ बहुत बड़ा खेलने का मैदान जिसमें तरह तरह के झूले होते हैं। शालू तो ये सब देखकर ही बड़ी खुश हो जाती है। मम्मी पापा, मुझे इसी स्कूल में पढ़ना है। ओह, देखो तो जरा, इसे अभी से स्कूल में पढ़ने की कितनी जल्दी हो रही है। थोड़े दिन बाद जब मन भर जाएगा ना, तो फिर स्कूल के नाम से ही रोना शुरू हो जाएगा। ये तो सही बात है। चलो खैर अभी अंदर चलो, मैडम से बात करनी है। दोनों अंदर जाकर प्रिंसिपल से बात करते हैं। रवि और सीमा को स्कूल बहुत ही पसंद आता है, तो वो उसी दिन शालू का उस स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। अगले दिन से शालू स्कूल जाना शुरू कर देती है। उसका पहला दिन होता है तो वो बड़ी ही खुश होती है। सीमा उसे स्कूल छोड़ने जाती है। स्कूल पहुंचते ही स्कूल के गेट पर एक टीचर खड़ी होती है। हेलो, मेरा नाम अनामिका है। मैं शालू की टीचर हूँ। आप स्कूल के अंदर नहीं आ सकते, बस बच्चा ही स्कूल में एंट्री कर सकता है। तो आप शालू को छोड़ जाइए, मैं इसे क्लास में ले जाऊंगी। अच्छा, ऐसी बात है, तो आप इसे ले जाइए। बाय मम्मी, छुट्टी में मुझे लेने आना। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, अच्छे से पढ़ाई करना। टीचर शालू को पीछे के रास्ते से होती हुई एक सुनसान जगह ले जाने लगती है। तभी शालू बोल पड़ती है, मैडम मेरा स्कूल तो वहाँ है ना? हाँ बेटा, पर आपकी क्लास का रास्ता यहाँ से है। अगर आप वहाँ से जाओगे तो बड़े बच्चे आपको बहुत परेशान करेंगे। क्या आप चाहते हो आपको बड़े बच्चे परेशान करें? नहीं मैडम। तो फिर बस चुपचाप मेरे साथ चलती रहो। टीचर शालू को लेकर क्लास में जाती है। वहाँ पहले से ही काफी सारे बच्चे होते हैं। सभी बच्चे शालू की तरफ देख रहे होते हैं और सब बहुत ही डरे हुए लग रहे होते हैं। शालू तो हर बात से अनजान बस अपने नए स्कूल की खुशी में पागल हो रही होती है। उसे क्या पता होता है कि उसकी खुशी भी बाकी बच्चों की तरह गायब होने वाली है। चलो तुम उधर सीट पर जाकर बैठ जाओ। ठीक है मैडम। शालू अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। उसके बाद टीचर बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है। वो एक चौक उठाती है और ब्लैक बोर्ड पर एक मुश्किल सा सवाल लिखती है। उठो राहुल, चलो जल्दी से मुझे 1 मिनट के अंदर अंदर ये सवाल सॉल्व करके दिखाओ। ये तो बहुत मुश्किल है, मैं कैसे करूँगा? मुझे तो गिनती भी नहीं आती। मुझसे जुबान लड़ाएगा? तेरी इतनी हिम्मत? टीचर की आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं और धीरे धीरे वो तो एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। गुस्से में वो राहुल के बाल पकड़ती है और उसे खींचते हुए सबके सामने लाकर खड़ा कर देती है। शालू की हालत उस चुड़ैल को देखकर ही खराब हो जाती है। उसकी आंख से आंसू और हाथ पैर बुरी तरह कांपने लगते हैं। वो मन ही मन बहुत घबराई हुई होती है, पर टीचर को राहुल पर कोई तरस नहीं आ रहा होता। अभी के अभी ये सवाल कर, वरना तुझे पता है ना मैं बच्चों के साथ क्या सुलूक करती हूँ। सॉरी मैडम, मुझे माफ कर दो। मैं कल पढ़ कर आऊंगा। आप मुझे सजा मत देना। अरे मेरा प्यारा बच्चा, मैं तुझे कैसे माफ कर सकती हूँ? सजा तो तुझे जरूर मिलेगी, और वो भी पिछली वाली से ज्यादा खतरनाक। चुड़ैल टीचर इधर उधर देखती है और फिर उसकी नजर एक टूटे हुए बिजली के बोर्ड पर जाती है। करंट वाली 2 तारे बाहर निकालती है। अब कितना मजा आएगा जब मैं तुझे करंट लगाऊंगी और तू मेंढक की तरह नाचेगा। सारे बच्चे ताली बजाना, ठीक है? नहीं मैडम, ऐसे मत करो प्लीज मैडम, मुझे करंट मत लगाओ। सब बच्चे राहुल को ऐसी हालत में देखकर बड़े घबराए हुए होते हैं, पर चुड़ैल को राहुल के रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों तारों को राहुल के हाथों पर लगाने लगती है। राहुल जोर जोर से चिल्लाने लगता है और सॉरी बोलता रहता है, पर चुड़ैल को उसे ऐसे चिल्लाते देख और मजा आता है। वो बार बार उसे करंट लगाती है और बड़ी खुश होती है। वो तब तक ऐसा करती है जब तक राहुल बिल्कुल बेहोश नहीं हो जाता। उसके बाद वो शालू को खड़ा करती है। अरे मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुझे कैसे भूल गई? तेरा तो आज पहला दिन है और मैंने तेरा स्वागत भी नहीं किया। ये तो बहुत गलत बात है। मुझे मम्मी के पास जाना है। मुझे मम्मी चाहिए।
बिल्कुल चुप। अगर जरा सी भी आवाज निकाली तो तुझे गंजा कर दूंगी, समझी? और हाँ, अगर किसी बच्चे ने घर जाकर कुछ बोला तो फिर मैं उसको खिड़की के बाहर उल्टा लटका दूंगी और चूहे वाले कमरे में अकेला बंद कर दूंगी। शालू डर के मारे चुप हो जाती है, पर उसकी आंखों से आंसू निकलना बंद नहीं होते। चुड़ैल शालू को बहुत मारती और डराती है। पूरे दिन वो किसी न किसी बच्चे को मारती ही रहती है, जैसे ऐसा करने से उसे कितना मजा आ रहा हो। इतना करने से भी उसका मन नहीं भरता और वो अपने एक बड़े से बैग से एक डंडा निकालती है। पर तभी स्कूल की बेल बज जाती है। बच गए तुम लोग, जाओ जाओ अब यहाँ से। और हाँ, अगर किसी को बताया तो सब बच्चे खुशी से क्लास से बाहर भागते हैं और सब गेट पर जाकर अपने मम्मी पापा को जाकर चिपक जाते हैं। शालू भी अपने मम्मी पापा को देखते ही उनके गले लग जाती है। वो बहुत ही घबराई हुई होती है और पूरे रास्ते बिल्कुल चुपचाप रहती है। सुबह तो तुम इतना खुश थी, पर अब इतना चुप क्यों हो? क्या हुआ, कोई बात है क्या? स्कूल अच्छा नहीं है क्या? नहीं वो मम्मी वो नहीं कुछ नहीं, स्कूल अच्छा है, मैडम भी अच्छी है। शालू घर पहुंचकर भी चुपचाप ही रहती है। वो अपनी माँ को सब सच बताना चाहती है, पर कहीं उसे टीचर चूहे वाले कमरे में बंद न कर दे, इस डर से कुछ नहीं बोलती। रवि और सीमा को लगता है कि शायद शालू थक गई है इसलिए ऐसा कर रही है, इसलिए वो इतना ध्यान नहीं देते। पर अगली सुबह जब दोबारा स्कूल जाने का टाइम होता है तो शालू तो स्कूल जाने से घबराने लगती है। मम्मी, वो मेरे पेट में दर्द है, मुझे स्कूल नहीं जाना। देखा, मैंने कल ही आपको बोला था ना कि थोड़े दिन बाद ही इसके स्कूल ना जाने के बहाने शुरू हो जाएंगे। आज तो दूसरा ही दिन है। नहीं मम्मी, सच में मेरे पेट में दर्द है। सीमा शालू का एक बहाना नहीं सुनती और जबरदस्ती उसे स्कूल छोड़ आती है। वहाँ फिर से वही टीचर उसे क्लास में ले जाती है और फिर क्लास में जाते ही चुड़ैल में बदल जाती है। उसके बाद उसका वही बच्चों पर अत्याचार शुरू हो जाता है। वो बच्चों को मारती, पीटती और खूब डराती। बच्चे कभी भी डर की वजह से घर पर नहीं बता पाते थे और ना शालू कभी बता पाती थी। ऐसे ही बहुत दिन निकल जाते हैं और अब सीमा और रवि को शक होने लगता है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि उनकी बेटी इतना चुप और डरी हुई क्यों रहती है। एक दिन सीमा अचानक स्कूल की छुट्टी होने से पहले ही पहुंच जाती है और रिसेप्शन पर जाकर मैडम से बात करती है। मैडम, मेरी बेटी शालू को प्लीज भेज दीजिए। वो दरअसल हमें अचानक कहीं जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं जल्दी आ गई। कौन शालू मैडम? मेरी बेटी शालू। पिछले महीने ही मैंने इस स्कूल में उसका एडमिशन करवाया है, वो नर्सरी में पढ़ती है। मैं अभी पूछ कर बताती हूँ मैडम। वैसे मुझे हर बच्चे की जानकारी रहती है और मैं किसी शालू को नहीं जानती। रिसेप्शनिस्ट फोन करके पूछती है तो पता चलता है कि शालू नाम की कोई बच्ची नर्सरी क्लास में नहीं पढ़ती। मैंने बोला था ना मैडम आपको कि यहाँ नर्सरी क्लास में कोई शालू नाम की बच्ची नहीं पढ़ती। सीमा तो ये बात सुनकर घबरा जाती है। वो स्कूल में शोर मचा देती है। उसके बाद प्रिंसिपल वहाँ आ जाती है और सीमा से पूछती है कि वो शोर क्यों मचा रही है। स्कूल वाले बोल रहे हैं कि मेरी बेटी यहाँ नहीं पढ़ती, जबकि मैं रोज उसे स्कूल छोड़कर जा रही हूँ और छुट्टी में मुझे वो वही गेट पर मिलती है। आपको तो याद होगा ना मैडम, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों आए थे एडमिशन करवाने। अरे हाँ, मुझे याद आया, आप तो उसका उसी दिन एडमिशन करवा कर गए थे, पर आपकी बच्ची अगले दिन स्कूल ही नहीं आई मैडम। हमें लगा शायद आपका मन बदल गया होगा। पूरे स्कूल में शोर मच जाता है और सब जगह शालू को ढूंढा जाता है, पर शालू कहीं नहीं मिलती। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो सीमा देखती है कि उसकी बेटी पीछे के रास्ते से आ रही है। शालू, मेरी बच्ची, मिल गई मेरी बेटी। तू कहाँ थी मेरी बच्ची? उसके बाद प्रिंसिपल शालू को खुद बिठाकर उससे सब पूछती है कि उसकी क्लास कहाँ है। शालू उन्हें पीछे के रास्ते से ऊपर अपनी क्लास लेकर जाती है तो प्रिंसिपल सब समझ जाती है। मैं सब समझ गई हूँ कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है। दरअसल यहाँ पहले एक क्लास होती थी और उसमें अनामिका नाम की मैडम बच्चों को पढ़ाती थी। वो बच्चों को बहुत बुरी तरीके से मारती थी और जब एक बच्चे के पेरेंट्स ने उसकी कंप्लेंट की तो हमने उसे स्कूल से निकाल दिया। उसने स्कूल में बहुत हंगामा किया और निकलने से मना कर दिया। जब हमने उसकी एक नहीं सुनी तो एक दिन उसने आखिरी दिन में अपनी क्लास के सारे बच्चों को जहर देकर मार डाला और खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद वो क्लास हमने हमेशा के लिए बंद कर दी थी। पर शालू तो अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों के बारे में हमें बताती थी। तो वो बच्चे कौन हैं? वो वही बच्चे हैं जो सब मर चुके हैं। सीमा के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। अगले दिन प्रिंसिपल शांति पाठ करवाकर उस चुड़ैल को वहीं बंद कर देती है। उसके बाद जब शालू स्कूल जाती है तो कभी नहीं डरती।